आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान। 35,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 फाइटर फ्लीट को अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में। नापाक साजिश नाकाम। भारतीय सीमा में घुस रहे ड्रग्स से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने उड़ाया। पंजाब के अमृतसर में हीरोइन लेकर आ रहा था पाकिस्तानी ड्रोन। राष्ट्रपति जेलेंस्की की जैकेट हुई नीलाम। जंग के दौरान इसी जैकेट में दिखते थे प्रेसिडेंट। इस फंड से की जाएगी यूक्रेन की मदद। नेपाल सरकार का फैसला। चुनाव से पहले 10 मई को 72 घंटे के लिए भारत चीन से लगी बॉर्डर सील होगी। ताइवान के तटीय इलाकों में भूकंप से हिली राजधानी ताइपे। रिक्टर स्केल तीव्रता 6.1 रही। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चिट्ठी लिखकर यह धमकी दी गई। एनसीबी की कार्रवाई। अवैध फार्मा रैकेट का भंडाफोड़। करोड़ों की नकदी समेत लैपटॉप, मोबाइल जब्त, एक गिरफ्तार। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में हैदराबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 3.71 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की गई। इंडिगो में रांची हवाई अड्डे पर विकलांग बच्चे को विमान में चढ़ने से किया गया मना। डीजीसीए ने शुरू की जांच। तेलंगाना के निजाम सागर में ट्रॉली ऑटो ट्रॉली से टकराई। 9 की मौत, 17 लोग घायल। पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की रेड। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन जारी। 88 साल पहले खुले थे 22 कमरे। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई। चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ असानी। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद साइक्लोन असानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी। 4 राज्यों की इंटेलिजेंस स्पेशल सेल व एटीएस की टीमें रविवार को करनाल पहुंची और कई घंटों तक पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ की गई। इनमें पंजाब, तेलंगाना की इंटेलिजेंस भी शामिल है। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग आतंकियों से यह जानकारी जुटाई कि वह विस्फोटक सामग्री कहां-कहां रख चुके हैं और इन आतंकियों के उनके प्रदेश में किन किन लोगों से तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुकी डिमोलिशन ड्राइव। वापस लौटा बुलडोजर। हरियाणा में मिला सोने का कारखाना। राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। यह फैक्ट्री 5000 साल पुरानी है। पुरातत्व विभाग पिछले 32 सालों से यहां खुदाई कर रहा था। विभाग को सील, सोना, मिट्टी की चूड़ियां व अन्य महत्वपूर्ण सामान मिला है। अब जानते हैं आज के इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। आज वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रभावशाली शासक थे। महाराणा प्रताप ने सन 1576 में मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में उनके शौर्य को आज भी याद किया जाता है। वर्ष 1866 में आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। डायोप्टर और मोनोयर चार्ट बनाने वाले आई स्पेशलिस्ट फ्रेडिनेट मोनेयर का आज के दिन जन्म हुआ था। डायोप्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आंखों की देखने की क्षमता को मापा जाता है। अलग अलग साइज में अक्षरों वाले चार्ट को ही डायोप्टर कहते हैं, जिससे डॉक्टर आंखों की जांच करते हैं। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।